आज दिनांक 11/6/25 को मेडोना पब्लिक स्कूल करजापट्टी में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के जो अध्यक्ष हैं एच.एन. कश्यप की अध्यक्षता में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की संकल्प सभा का आयोजन किया गया। संघ के सचिव अखिलेश भट्ट ने बताया कि आरटीई एक्ट 2009 के सेक्शन 12(1)(c) के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए विद्यालयों को मिलने वाले प्रतिपूर्ति राशि विगत 6 वर्षों से भुगतान न होने से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। उन्होंने सरकारी तंत्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ढुलमुल रवैये के कारण हम लोग को 6 वर्षों से अभी तक जो सरकार द्वारा निर्धारित है वो राशि नहीं मिला है। संघ अविलंब समाधान चाहता है। यदि अब देर हुई तो हम लोग न्यायपालिका के दरवाजे पर भी पहुंचेंगे। संघ के संरक्षक किशोर कुमार झा, मीडिया प्रभारी एच.के. श्रीवास्तव, खजांची गौरी झा एवं प्रवक्ता तरुण मंडल ने बताया कि कई चरणों में पूर्व में पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालयों की विधिवत जांच कराई गई। अभी एक महीना पहले पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी के द्वारा मनोनीत वरीय पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। इसके बावजूद भी अभी तक भुगतान प्रक्रिया लंबित है। अगर हम लोग का भुगतान समय पर नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। आपको बताते चले कि इस अवसर पर एच.एन. कश्यप, संतोष कुमार साहू, विद्यासागर यादव सहित करीब 70 से 75 स्कूल के जो प्रबंधक हैं उस आज की बैठक में शामिल हुए। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए इन लोगों ने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। बहुत लगभग 19-20 से ही हम लोगों का पैसा रुका हुआ है। उसी संदर्भ में और भिन्न भिन्न कारण हैं। बहुत सारे स्कूल हैं, उनका अपना व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जिसके लेकर के हम लोग आज मीटिंग किए हैं यहाँ पर में। और इस मीटिंग में क्या कुछ बात उभर कर आई है? अभी हम लोगों के मीटिंग में यही हुआ है जो कि हम लोग सरकार पर में और ज़िला प्रशासन पर में हम लोग दबाव बनाएंगे, जो कि हम लोगों को आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। हम लोग जब सारा सरकार का जो भी नियम है उस सारे नियम के उस प्रक्रिया के तहत हम लोग बिल्कुल सारा एक स्कूल हर एक नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को किसी भी तरह का जो सरकार का जो अनुदानित राशि है, जो हम लोग बच्चों को एडमिशन कराते हैं, उसका पैसा जो भी है वो सरकार को हम लोगों को देना है। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण और सरकार के पास पैसा आकर के रखा हुआ है हम लोगों के लिए, लेकिन किस कारण बस सत्र 19-20 से ही अभी तक हम लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। हर एक बार एक कभी जांच के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर में जो कि हम लोगों को बरगलाया जा रहा है। इस लेकर के अब हम लोग आहत हैं। अब हम लोग संघ के तहत हम लोग पहले जिला प्रशासन के यहाँ अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। अगर वहाँ से किसी तरह की बात नहीं होती है तो हम लोग फिर न्यायालय के ओर जाने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। कई वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं, कहाँ तक सफलता मिली वो आपका संघ जाने। क्यों नहीं सरकार आपकी बातों को मान रही है? सरकार की दोषपूर्ण रवैया है, सरकार शिथिल है। सरकार आम पब्लिक के लिए जो भी काम करती है वह उपयोगी कहाँ हो पा रहा है। आज यह एनसीडीसी है या जो भी हमारी आरटीई है, ये सभी तरह का जो भी नियम लगे हैं, सरकार उसका पूर्णतः अनुपालित स्थितियों में काम नहीं कर पा रही है। आज दोषपूर्ण स्थिति है। ये श्रीमान ने ही बताया कि तकरीबन 6 वर्षों से हमारी आरटीई 12(1)(c) की राशि, प्रतिपूर्ति राशि को अवरुद्ध करके रखा गया है। ये तकरीबन करोड़ रुपया है। सरकार उस राशि को तरह तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट कर देती है और हम लोगों को प्रत्येक वर्ष ठग देती है। ये हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। ये 7 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता तो मिलेगी ही। हम लोग थकने वाले नहीं हैं। आज की यह बैठक वह संकल्प बैठक है। आज हम लोग जिला प्रशासन से मिले भी हैं और पुनः नवनियुक्त जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग मिलेंगे और उनको प्रतिवेदन सौंपेंगे। यदि इससे काम नहीं बना और शीघ्रातिशीघ्र हम लोग का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे
जरूरत पड़ा तो शिक्षा मंत्री से ही मिला जाएगा और मुख्यमंत्री से ही मिला जाएगा। न्यायालय की भी बात हुई है। निश्चित रूप से न्यायालय में जाएंगे। अगले बार भी हम लोग न्यायालय में गए थे और पुनः जाएंगे। रास्ते हमारे खुले हैं, न्यायालय तो हमारा है, न्यायालय में जाने से हमको रोकेगा, पर हम प्रक्रियाबद्ध हैं। आज की संकल्प यह जो हमारी बैठक है, इससे हम चरणबद्ध आंदोलन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। यदि सरकार हम लोग की व्यवस्था को सुचारू रूप से शीघ्रातिशीघ्र नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग की अंतिम प्रक्रिया होगी और हम लोग इसमें सफलता अर्जित करेंगे। अभिभावकों को भी जो समस्या आप लोग बता रहे हैं, सरकार आप लोगों की मांग को क्यों नहीं मान रही है, इसके पीछे क्या कारण है और अभी तक लेट लतीफ़ा क्यों हुआ है? शिक्षा विभाग की जो ढुलमुल रवैया है, इसके कारण ये भुगतान में विलम्ब हो रही है। विभागीय दोषपूर्ण है व्यवस्था। पिछले वित्तीय वर्ष दिसंबर में जांच की प्रक्रिया जिला अधिकारी के महोदय पास आया था 18 दिसंबर के करीब, दिसंबर को पत्र जारी किया। और पहला पत्र आने के बाद रिपीट किया गया उसको पुनः फरवरी में। तब तक कोई जांच 12 फरवरी को तब तक कोई जांच की प्रक्रिया नहीं हुई। जब पुनः वहाँ से रिमाइंडर आया सचिवालय से, निर्देशक के यहाँ से आने के उपरांत 5-6 सदस्यीय कमेटी बना करके 36 एडीएम रैंक से एक बार जांच करा लिया गया। जांच कराने के बाद पुनः जब जिलाधिकारी के पास फाइल जा रहा है तो शिक्षा पद अधिकारी को कहा जा रहा है कि पुनः एक बार अपने स्तर से जांच कर लो। ये तो सहज ही समझा जा सकता है ना, ये तो सहज ही समझने की बात है। जब एडीएम रैंक से जांच हो चुकी है तो फिर शिक्षा विभाग ही क्यों नहीं, फिर दोबारा क्यों जांच करेगी? क्या जांच की प्रक्रिया क्या मंशा लगता है शिक्षा विभाग का? बस स्वतः समझा जा सकता है कि क्या मंशा हो सकता है, इसमें कहने की क्या बात है। आगे की प्रक्रिया है कि आज हम लोगों की यहाँ पर बैठक हुई है। जिला के जितने भी आरटी से संबंधित विद्यालय की भुगतान वाले जो भी विद्यालय हैं, करीब 70-75 विद्यालय संचालक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इन सारे का यही बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले जिलाधिकारी का आए हैं नए जिलाधिकारी, उनसे औपचारिक मुलाकात किया जाए, सम्मान समारोह जो है श्वेत रखा जाए, उनके साथ उनकी सम्मान किया जाए और उसके बाद उनसे इस तरह का ज्ञापन सौंपा जाए कि इसमें क्या विलम्ब है, कहाँ विलम्ब है। क्योंकि 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक की राशि भुगतान होना है। 6 वर्षों की राशि का मामला है। का राशि मोटा मोटी कितना होगा? एक विद्यालय की राशि 8 लाख 10 लाख से लेकर के जैसा बच्चा है। आज के डेट में यह देखा जा रहा है कि 50% बच्चा अधिकांश विद्यालय में आरटी के हो गए हैं। 50-50, 60-60, 100-100 बच्चे, 150-150 बच्चे जो है 100-200 बच्चे आरटी के हो गए हैं। जहाँ ज़्यादा बच्चे प्रतिनिधि से भी कहवाएंगे, मिलने का काम करेंगे। उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ी तो हम शिक्षा मंत्री के पास पटना मिलेंगे। वहाँ से भी हमने एक बार कहवाया था फरवरी में शिक्षा मंत्री से, और उसके बाद वहाँ से पत्र आया था दोबारा। पुनः हम शिक्षा मंत्री से एक बार पटना मिलेंगे और यदि इस व्यवस्था पर भी यदि यह भुगतान नहीं हो रहा है तो अब हम संकल्पबद्ध हैं कि हम न्यायालय का शरण लेंगे।